नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता किससे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आमतौर पर कौन सी भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है? जो भाषा नहीं है वो है पैरल सी। वो तकनीक जिसे यह निर्धारित करने के लिए विकसित किया गया था कि कोई मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रदर्शन कर सकती है या नहीं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एल्गोरिथम। निम्नलिखित में से कौन सी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की आवश्यक प्रॉपर्टी नहीं है? तो आवश्यक प्रॉपर्टी जो नहीं है वो है इन्फ्रेंशियल एफिशिएंसी। तो सही आंसर इसका फोर्थ का सही आंसर रहेगा यहाँ पे बी, रिप्रेजेंटेशनल वेरिफिकेशन। नेक्स्ट, एआई एजेंट किसका उपयोग करके पर्यावरण को समझाता है और उस पर कार्य करता है? तो वो है यहाँ पे बी एंड सी दोनों। नेक्स्ट, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के लिए कौन सा रूल लागू होता है? तो यहाँ पे 6 का ऑप्शन है बी, कंडीशन एक्शन रूल। कौन सा एजेंट हैप्पी एंड अनहैप्पी स्टेट से संबंधित है? हैप्पी एंड अनहैप्पी स्टेट से वो होता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। सही आंसर इसका ए। एआई की कौन सी तकनीक ऑब्जेक्ट और इवेंट के बीच एसोसिएशन और रिलेशनशिप को समझने में सक्षम बनाती है? तो वो बनाती है पैटर्न मैचिंग। तो इसका सही आंसर रहेगा डी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनों को विकसित करना। तो इसका सही आंसर होगा सी, 10 नंबर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लक्ष्य है, विभिन्न प्रकार की बुद्धि की व्याख्या करने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एप्लीकेशन है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एप्लीकेशन है वो है यहाँ पे भाषा की समझ और प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्स्ट एनालिटिक्स एंड एनएलपी। तो सही आंसर इसका 11 का ए। निम्नलिखित में से कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कंपोनेंट है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कंपोनेंट है वो है यहाँ पे ट्रेनिंग। सही आंसर ए। डैनियल ब्रोबो द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का नाम क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम का जो नाम है वो है यहाँ पे प्रोग्राम, जिसे SHRDLU के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर सी, 13वें का सही आंसर होगा यहाँ पे सिस्टम जिसे स्टूडेंट के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर होगा 13वें का बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन नहीं है? तो वो एप्लीकेशन नहीं है वो है DBMS। DBMS जो होता है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितने इन्फॉर्म्ड सर्च मेथड हैं? तो वो सर्च मेथड है यहाँ पे एक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोपोजिशन सिंबल की कुल संख्या कितनी होती है? 2। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लॉजिकल सिंबल की कुल संख्या कितनी होती है? लॉजिकल जो होती है 17वें का सही आंसर है यहाँ पे बी, 5। 18 नंबर, फेस रिकॉग्निशन किस प्रकार के अप्रोच पर आधारित है? वो है यहाँ पे अप्लाइड एआई अप्रोच। निम्नलिखित में से कौन एआई एजेंट के परफॉर्मेंस में सुधार कर सकता है? तो सुधार करता है वो है यहाँ पे लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन एआई एजेंट के लिए कंपोजिशन है? तो यहाँ 20 का सही आंसर है सी, प्रोग्राम ओनली और आर्किटेक्चर ओनली। निम्नलिखित में से बेसिक लाइन फॉलोइंग रोबोट किस अप्रोच पर आधारित है? तो रोबोट जो आधारित है वो है वीक अप्रोच पर आधारित। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़कर सभी क्षेत्रों में अत्यंत विकसित हो गया है। विकसित जो हो गया वो हो रखा है वेब माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लान, रियल टाइम डायनेमिक सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज एंड
रोबोस्टली। तो इसका सही आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन का विस्तार है? तो वो है यहाँ पे गेम प्लेइंग एंड शेड्यूलिंग और डायग्नोसिस। तो सही आंसर इसका डी। 24, निम्नलिखित में से कौन सा इन्वायरमेंट स्ट्रेटेजिक है? तो यहाँ 24 का सही आंसर है यहाँ पे बी, डिटरमिनिस्टिक। निम्नलिखित में से कौन एक हाइपोथेसिस को उत्पन्न करता है जो मनुष्य के लिए पढ़ने में आसान होता है? तो वो होता है LILP। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट, बायेसियन नेटवर्क क्या प्रदान करता है? वो करता है डोमेन का पूरा विवरण। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उपलब्ध क्वालिफिकेशन की कुल संख्या कितनी होती है? क्वालिफिकेशन की संख्या भी होती है यहाँ पे 2। निम्नलिखित में से AI के 5 बड़े विचार कौन से हैं? तो AI के जो 5 बड़े विचार है वो है यहाँ पे परसेप्शन, ह्यूमन AI इंटरेक्शन और सोशल इम्पैक्ट। तो सही आंसर होगा इसका डी। प्रॉब्लम जनरेटर किस एजेंट पे मौजूद होता है? तो वो होता है लर्निंग एजेंट पे। सही आंसर ए। एक ऑनलाइन सर्च प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक एजेंट किसकी आवश्यक होती है? तो यहाँ 30 का सही आंसर है यहाँ पे डी, एक्शन, स्टेप, कॉस्ट फंक्शन और गोल टेस्ट। तो इसका सही आंसर आएगा डी। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।